वर्षों पहले की बात है। एक राजा थे, उनकी 7 बेटियां थी। राजा ने अपनी 6 बेटियों की शादियां कर दी थी और 6 बेटियों के दामाद को घर जमाई बनाकर अपने ही महल में रख लिया था। राजा के पास धन की कोई कमी नहीं थी। धन की वजह से राजा को अभिमान आ गया था और राजा को लगने लगा कि इस राज्य में सभी लोग उसी के नसीब का खाते हैं। एक दिन राजा ने अपने सभी मंत्रियों और दास दासियों को बुलाकर पूछा कि तुम सब लोग किसके नसीब का खाते हो। सभी ने उत्तर दिया कि हे राजन, हम तो आपका दिया हुआ ही खाते हैं, इसलिए हमारा भाग्य ही आपसे जुड़ा है। इस तरह राजा ने अपनी रानियों से भी यही पूछा। रानियों ने भी यही कहा कि हम तो राजा के नसीब का ही खाते हैं। फिर राजा ने अपनी 7 बेटियों को भी बुलाकर यही पूछा तो 6 बेटियों ने कहा कि हम सब राजा के नसीब का खाते हैं। लेकिन सबसे छोटी बेटी पद्मा सत्यवादी थी, वह कुछ नहीं बोली। राजा ने अपनी सबसे छोटी बेटी से पूछा कि बताओ बेटी, तुम किसके नसीब का खाती हो। उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी, हर इंसान अपने अपने नसीब का खाता है, मैं अपने ही नसीब का खा रही हूँ। ये सुनकर राजा को क्रोध आ गया। उसने अपनी बेटी से कहा कि तुम मेरा खाती हो और अपने आप का नसीब बता रही हो। तुम जानती नहीं कि तुम मेरा कितना अपमान कर रही हो। मैं इसके लिए तुम्हें दंड भी दे सकता हूँ, इसलिए अपने शब्द वापस ले लो और कह दो कि तुम भी मेरा ही भाग्य खाती हो। पद्मा अपनी बात पर अड़िग रही और कहा कि पिताजी, मैं तो यही मानती हूँ कि हर इंसान अपना भाग्य स्वयं बनाता है। अब तो राजा का क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने अपने दरबारियों को आदेश दिया कि कल सुबह महल से बाहर जाना, तुम्हें रास्ते में जो भी पहला प्राणी मिले उसे उठाकर ले आना। महल के सभी लोग और रानियों को पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर राजा क्या कर रहे हैं। अपने राजा का आदेश पाकर दरबारी सुबह उठते ही महल से निकल पड़े। उनको सबसे पहले एक मोर दिखा। उन्होंने मोर को पकड़ लिया और राजा के सामने ले आए। राजा ने ऐलान किया कि मेरी सबसे छोटी बेटी पद्मा का विवाह इस मोर के साथ कर दिया जाए और बिना कुछ दिए इस लड़की को मोर के साथ विदा कर दिया जाए। आखिर मैं भी देखना चाहता हूँ कि ये किसके नसीब का खाती है। पद्मा की माँ राजा के इस फैसले से बड़ी दुखी हुई और उसने राजा को समझाया कि अपनी बेटी के साथ इतना बड़ा अन्याय ना करे। परंतु राजा को अपने अभिमान में इतना डूब चुका था कि उसको अपनी पुत्री पर दया ही नहीं आई और उन्होंने उस मोर के साथ पद्मा का विवाह कर दिया। पद्मा ने बिना कुछ कहे ईश्वर की मर्जी समझकर उस मोर के साथ विवाह किया और मोर के साथ जंगल की तरफ चली गई। काफी दूर तक चलने के बाद एक जगह पेड़ के नीचे मोर के साथ विश्राम के लिए रुकी। रात को अचानक तेज आंधी आई और एक चट्टान के पत्थर के प्रहार से मोर घायल हो गया और कुछ ही देर में उसकी मृत्यु हो गई। अचानक पद्मा की नींद खुली तो उसने अपने आसपास मोर को ढूंढा तो मोर दिखाई ही नहीं दिया। उसने इधर उधर देखा तो पाया कि उसका मोर तो खून से लथपथ था और मर चुका था। पद्मा जोर जोर से रोने लगी और ईश्वर को पुकारने लगी कि हे ईश्वर, अब इस भयानक जंगल में मेरी पुकार आपके सिवा कौन सुनेगा। जिस मोर से मेरा विवाह हुआ वो भी अब मर गया, तो अब मैं कहाँ जाऊं। मैंने तो तेरे भरोसे ही इस सत्य का पालन किया है। उसी समय शिवजी और माता पार्वती वहां से गुजर रहे थे। ये देखकर पार्वती जी ने भोलेनाथ से प्रार्थना की कि भक्त पर संकट आया है। शंकर भगवान ने पार्वती जी को समझाया कि पृथ्वी पर लाखों लोग दुखी हैं, हम किस किस का दुख दूर करेंगे। लेकिन पार्वती जी ने जिद की और भगवान शिव से कहा कि एक सच्चे इंसान की सहायता ईश्वर ही कर सकते हैं। पार्वती जी की बात सुनकर शिवजी वहां से चले गए जहां पद्मा अकेली जंगल में रो रही थी। पार्वती माता पद्मा की सच्चाई से खुश होकर कहा, तुमने जो भी किया अपने पिताजी से कहा था वो सत्य है। हर इंसान अपने नसीब का ही खाता है। तुम धन्य हो, तुमने निर्भीक होकर सत्य का पालन किया। जिस मोर के साथ तुमने विवाह किया वो एक श्राप के कारण मोर बना। ये मोर तो एक राजा था, तुमसे विवाह के बाद ही ये श्राप से मुक्त हो सकता था, इसलिए ये विधि का विधान था। ये कहकर भोलेनाथ ने उस मोर को जिंदा कर दिया और एक पुरुष बना दिया। मोर उसी समय एक सुंदर राजकुमार बन गया
ये देखकर पद्मा और दुखी हो गई। उसने शिवजी से कहा कि हे प्रभु, यदि मैं इस राजकुमार पुरुष के साथ रहने लगी और मेरे पिताजी ने देख लिया तो वो मुझे उल्टा कहेंगे। सारी दुनिया जानती है कि मैंने मोर के साथ विवाह किया है, फिर मैं कैसे लोगों को समझा पाऊंगी कि ये मेरे पति हैं। पद्मा ने कहा कि हे ईश्वर, मुझे तो मेरा मोर पति ही चाहिए। पद्मा की बात सुन शिव भगवान ने उस पुरुष के सिर पर एक मोर कलंगी लगा दी, ताकि संसार ये जान सके कि एक मोर कैसे पुरुष बना और कैसे पद्मा ने अपने कर्मों से एक मोर को पुरुष बनाया। शिवजी ने पद्मा के पति को मोरध्वज राजा का नाम दिया और एक नगर का निर्माण किया, जहाँ का राजा मोरध्वज कहलाया। उसी समय शिव पार्वती ने उन्हें आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गए। अब दोनों पति पत्नी खुशी से रहने लगे। उधर पद्मा के पिताजी अपना संपूर्ण राज्य एक युद्ध में हार गए और वो भिखारी बन गए। एक दिन भीख मांगते हुए उसी नगर में आए जहाँ राजा मोरध्वज अपनी पत्नी पद्मा के साथ रहता था। पद्मा ने अपने पिताजी को देखते ही पहचान लिया और अपने पिताजी के चरण स्पर्श किए। पद्मा के पिताजी ने पद्मा को जब मोरध्वज के साथ देखा तो वो पद्मा पर नाराज हो गए। उन्होंने पद्मा से कहा कि मैंने तो तुम्हें मोर के साथ विदा किया था और तुमने किसी और पुरुष से विवाह कर लिया। इस पर पद्मा ने अपने पिताजी को पूरी बात बताई। पद्मा ने कहा, आपने तो मुझे मोर के साथ विदा किया, पर मेरे नसीब में मोरध्वज राजा के साथ रहना लिखा था। इसलिए इस दुनिया में हर इंसान अपने कर्मों से ही अपने सुख दुख का निर्माण करता है। अपनी बेटी पद्मा की बात सुनकर पद्मा के पिताजी को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उन्होंने अपनी पुत्री से क्षमा मांगी। अपनी पुत्री के सहयोग से उन्होंने अपना राज्य वापस प्राप्त किया और खुशी से रहने लगे। धन्यवाद।